हरे कृष्णा। आपको हम लेके चलते हैं मायापुर धाम, श्री श्री मायापुर धाम की। 9 आइलैंड्स, वहाँ पर 9 द्वीप हैं। तो एक स्थान है अंतरद्वीप। तो उस अंतरद्वीप में एक बहुत ही महाप्रभु के निजी भक्त वो रहते हैं। उनका नाम है श्रीधर। ये करते क्या हैं? ये केले के पत्ते को बेचते हैं। अब केला तो वैसे ही बड़ा सस्ता, सबसे सस्ता फ्रूट होता है ना। कोई बोलता है क्या लेके आए, केले ले आए फिर घर में, है ना, इससे अच्छा नहीं लाते, है ना। अब केले का पत्ता तो और सस्ता है। अब वो कोई बेच रहा है तो उसे क्या कमाई होगी? कभी केले के पत्ते बेचते थे, कभी केले हो जाए तो वो बेच देते थे, नहीं तो केले के फूल बेच देंगे, केले के वृक्ष की डंडियाँ बेच देंगे, और बिल्कुल ही मिनिमल प्राइस पे बेचते थे ताकि किसी को कष्ट ना हो लेने में। तो व्यापारी तो थे मगर बड़ी सहज भाव के व्यापारी थे। तो उनका घर अगर देखें तो झोपड़पट्टी है, घर नहीं है वो, तो एक प्रकार का बस खोमचा है, वहाँ पे रहते हैं। उसमें बहुत सारे छेद हैं ना, वहाँ से धूप भी आती है, वहाँ से बारिश भी गिरती है, और उनके कपड़े जो हैं फटे पड़े हैं। तो जहाँ फट जाता था वहाँ पे गांठ बांध लेते थे, काम चलाते थे उससे। खाने को कुछ ज़्यादा था नहीं, कमाई ज़्यादा होती नहीं थी, मगर जितनी भी कमाई होती थी उसका 50% वो गंगा की सेवा में लगा देते थे। गंगा बहती है नवद्वीप में, तो गंगा पूजा में लगा देते थे, और फिर गंगा का जल लेके भगवान को अर्पित करते थे। तो इस प्रकार का बड़ा ही बहुत ही विशाल हृदय था श्रीधर का। तो वहाँ पर उनके पास पूरी सृष्टि के जो अधिपति हैं ना, जो त्रिभुवननाथ हैं, भगवान श्री कृष्ण भेष बदल कर वहाँ पहुँचे। कलयुग में किस रूप में आए हैं भगवान श्री कृष्ण? गौरांगा। तो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, निमाई के रूप में आए हैं। बड़े नटखट हैं बचपन से। तो इस केले वाले के पास आते हैं और आके बोलते हैं कितने के केले? बोले मान लीजिए 1 रुपये के ना 6 केले हैं। तो निमाई बोलते नहीं, मैं तो दर्जन लेके जाऊंगा, सीधा 50% बार्गेन। तो वो बोलता रही नहीं, पहले ही बहुत सस्ते दे रहा हूँ मैं आपको, इसमें कुछ कमाई नहीं कर रहा हूँ ना, बिल्कुल जो जितने का आ रहा है उतने का दे रहा हूँ। बोले नहीं। तो निमाई अड़ जाते थे वहाँ पे, और 2 घंटा बार्गेनिंग होती थी, आर्गूमेंट्स पे आर्गूमेंट्स। बोले नहीं, इतने के सस्ते लेके जाऊँगा, तुम बहुत धोखा देते हो मुझे, लेके जाऊँगा मैं। तो 2 घंटे के बाद जब वो श्रीधर बोल रहे हैं कि नहीं मेरी कुछ कमाई नहीं होगी, मैं लुट जाऊँगा, मैं तो लॉस में चला जाऊँगा, तो निमाई करते थे क्या करते थे, सारे केलों को पकड़ते थे और बोलते थे अब देख लो, अब ले लो पैसे मेरे से। तो सारे केले लेके भाग जाते थे। मगर ये जो लीला होती थी ये श्रीधर को बहुत अच्छी लगती थी कि बेशक मैं लुट गया, बेशक मेरी कोई कमानी हुई, मगर ये जो लड़का आता है ना मेरे पास, ये बड़ा आकर्षक है ना। मैं क्या करूँगा, पैसा इसको ये जो केले बेच के कुछ पैसा कमाऊँगा, उस पैसे से कुछ खरीदूँगा ना, कुछ लग्जरी लाऊँगा ना, कुछ अपने लिए कंफर्ट्स लाऊँगा। उससे क्या होगा, उससे मुझे खुशी मिलेगी। मगर यहाँ पर अपना सब कुछ लुटा के मुझे खुशी मिल रही है, और वो खुशी बड़ी दिव्य है, बहुत आनंद आ रहा है मुझे। तो क्या करते थे, अगले दिन सुबह सुबह तैयार हो जाते थे और चले जाते थे वहाँ पर रोड साइड पे अपने केले के पत्तों को लेकर, और बैठते थे, वेट करते थे कब कि वो निमाई आएगा। वो आएगा, वो मुझसे आर्गूमेंट करेगा 2 घंटा ना, बार्गेन करेगा, और बाद में मेरे सारे केलों को बिना पैसे दिए लेके चला जाएगा। और जो निमाई पंडित हैं उनको वो केले के पत्ते बड़े अच्छे लगते थे। क्या करते थे, सोचिए स्वयं भगवान है वो ना, गोल्डन प्लेट में खा सकते हैं, मगर वो उस केले के पत्ते लेके जाते थे सची माता के पास कि मुझे इस केले के पत्ते में ही खाना परोसो, इसमें मुझे आनंद आता है। तो ये क्रिया हर रोज होती थी। श्रीधर लेके जाते थे, दुकान सजाते थे वहाँ पे, और ये निमाई पंडित आते थे और उनके सारे केले के पत्ते उठा के ले जाते थे। कभी कुछ दे दिया तो दे दिया, नहीं तो बस अपना ही माल है ना। वो तो कौन है, भोक्तारम यज्ञतपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सारे लोगों के ईश्वर है, तो उनको पैसा देने की थोड़ी जरूरत है। तब एक दिन की बात है, निमाई पंडित आते हैं श्रीधर के पास। तो
ये क्योंकि वो केला बेचते थे इसलिए उनका नाम हो गया कोलावेच श्रीधर। कोला मतलब केला ना, बंगाली में कोला बोलते हैं। तो कोलावेच, जो कोला बेचते थे, तो किस नाम से प्रसिद्ध हैं? कोलावेच श्रीधर। तो कोलावेच श्रीधर के पास आते हैं निमाई और आके बोलते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम कृष्ण की भक्ति करते हो, कृष्ण तो टेढ़े हैं, धोखेबाज हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हो। बोले मुझे धोखा नहीं, मैं तो बहुत प्रेम करता हूँ अपने कृष्ण से ना, मुझे बहुत 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 आनंद में रखते हूँ। बोले नहीं, धोखा दे रहे हैं तुम्हें। कैसे धोखा दे रहे हैं बताओ? तो निमाई पंडित बोलते हैं कि देखो, ये जो कर्मी लोग हैं और इवन जो नास्तिक लोग हैं, वो कितने फलते फूलते हैं, कितनी उनकी उन्नति होती है, और तुम इतनी भक्ति कर रहे हो भगवान की, और तुम्हारे कपड़े देखो है ना, फटी ऐसे धोती है तुम्हारी, तुम्हारे पास तो उसको सिलने के लिए उस सुई का पैसा भी नहीं है। तो धोखा नहीं दे रहा तुम्हारा कृष्ण तुम्हें, और क्या कर रहा है? तुम्हारी छत देखो है ना, टूटी पड़ी है, होल्स हैं बीच में, धूप भी आती है, पानी भी बरसता रहता है, तुम्हें तो कई बार अपनी अम्ब्रेला लेके वहां बैठना पड़ता है। और तुम्हारी ये हुलिया देखो, बिल्कुल लकड़ी के समान हो चुके हो ना, बिल्कुल निर्बल दुर्बल हो चुके हो तुम। तो धोखा दे रहा तुम्हारे कृष्ण। तो जैसे ये सुनते हैं तो कान पे हाथ लगाते हैं कोलावेच श्रीधर। बोले नहीं, क्या बोल रहे हैं आप निमाई? मेरे कृष्ण तो बहुत कृपालु हैं, देखिए उनकी कृपा देखिए। तो कोलावेच श्रीधर अब निमाई पंडित को ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने देखा है निमाई, ये जो राजा लोग होते हैं उनके पास बहुत धन धान्य होता है, मगर मैं जो एक राजा है और एक जो पक्षी है, दोनों में कोई भेद नहीं देखता हूं। क्यों? क्योंकि राजा के पास बहुत बड़ा महल है और उस महल में उसको बहुत कुछ खाने को मिलता है, बहुत सारे व्यंजन ना थाल में परोसे जाते हैं, और इधर एक जो चिड़िया है वो एक घोंसले में रहती है, और वहाँ पे उसको थोड़ा बहुत जो पत्तियाँ मिल जाए, कोई फूल मिल जाए, वो खा लेती है। मगर उस राजा को उस महल में रहने के बाद और उस बहुत सारे व्यंजनों को खाने के बाद कुछ आनंद मिलता है, और वही आनंद उस चिड़िया को उस घोंसले में रहकर ना, और वहाँ पे जो घास फूस पत्तियाँ खाने में वही आनंद मिलता है। उस आनंद में कोई भेद नहीं है। तो मेरे जो भगवान हैं वो सबको पालते हैं, तो उस राजा को पालने वाले भी मेरे भगवान हैं, और उस चिड़िया को पालने वाले भी मेरे भगवान हैं। उस राजा को आनंद देने वाले भी मेरे ही भगवान हैं, और उस चिड़िया को आनंद देने वाले भी मेरे भगवान हैं। और मेरे भगवान यहाँ पे देखो, मुझे यहाँ केला बेच के भी आनंद दे रहे हैं, और वो जो दिव्य आनंद है उसकी अनुभूति कोई और नहीं कर सकता है। तो उस वो राजा वहाँ पे सेटिस्फाइड है, और मैं यहाँ पे केला बेच के इस झोपड़ी में रह के ना, फटी धोती पहन के, मैं उसमें बड़ा संतुष्ट हूँ। और संतुष्टि परमम धनम, संतुष्टि क्या है? सबसे बड़ा धन है। तो वो आनंद तो मुझे मिल रहा है ना इस झोपड़ी में रहते हुए। तो मेरे जो ठाकुर हैं वो धोखेबाज नहीं है, मुझे आनंद दे रहे हैं। तो इस प्रकार पूर्ण संतुष्ट रहते थे कोलावेच श्रीधर। फिर आगे चलकर चैतन्य महाप्रभु ने एक बार एक लीला करी, उसको महाप्रकाश लीला बोलते हैं। उसमें महाप्रभु इतने प्रसन्न थे कि सारे जितने उनके जो पार्षद थे उनको बुला रहे थे के करके, और उनको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे रहे थे, उपहार दे रहे थे, उनकी इच्छा पूरी कर रहे थे। तो श्रीवास ठाकुर भी वहां पे आए थे, अद्वैत आचार्य भी वहां पर आए थे, हरिदास ठाकुर भी वहां पर आए थे। तो सबको महाप्रभु उनकी इच्छाओं को पूर्ण कर रहे थे। फिर महाप्रभु बोलते हैं कि वो श्रीधर कहाँ है, कोलावेच श्रीधर कहाँ है? तो कोई जानता नहीं वहां पे, ये किसकी बात कर रहे हैं? कोलावेच श्रीधर, हम तो जानते नहीं इनको। तो महाप्रभु बोलते हैं जाओ ना, ये जो शहर से बाहर जाओ, वहां पे रात के समय जाना। तो रात के समय आवाजें आ रही होंगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कोलावेच श्रीधर रात को जोर जोर से हरि नाम लिया करते थे। तो उनके आसपास के जो घर वाले थे, पड़ोसी लोग थे, वो सोचते थे पागल हो गया ये, कुछ तो सोचते थे भूखा है, चिल्ला रहा है, भूख में चिल्लाता ना लोग। तो उसके आसपास वो जो भी खाना बनता था उसको उसके घर में डाल देते थे, बोले खा ले कुछ, चिल्ला मत। मगर उनको क्या पता कि किस दिव्य आनंद की अनुभूति कर रहे हैं कोलावेच श्रीधर।
है ना, उस झोपड़ी में रहते हुए फटे कपड़ों के अंदर वो अलग ही आनंद में है। तो महाप्रभु बोलते हैं रात के समय जाना और वहाँ पे आवाजें आ रही होंगी किसी घर में, उस घर में जाना, तो जो व्यक्ति मिलेगा वही कोलावे श्रीधर है, उसको लेके आओ। तो महाप्रभु के अनुयायी जाते हैं और श्रीधर को लेके आते हैं और सब सोच रहे हैं कि अरे इसको, इस फटीचर को बुलाया महाप्रभु ने, और अपनी महाप्रकाश लीला में इसकी इच्छा पूरी करना चाहते हो। तो जैसे श्रीधर आते हैं तो महाप्रभु पूछते हैं, श्रीधर बताओ क्या इच्छा है तुम्हारी, क्या चाहते हो तुम? तो श्रीधर शांत है, कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा शर्मा रहे हो तुम, ठीक है मैं ही बोलता हूं, है ना। श्रीधर तुम्हें बहुत बड़ा साम्राज्य चाहिए, तुम्हें कहीं का राज चाहिए? बोले नहीं नहीं महाप्रभु, ना वहाँ राजपाट मैं क्या करूँगा, मैं तो भोंदू आदमी हूँ, मैं संभाल नहीं पाऊँगा, मेरे बस का नहीं है ना, वहाँ उसमें तो बहुत बुद्धि लगानी पड़ती है ना, मैं तो एक छोटा सा एक मूर्ख इंसान हूँ, मेरे बस का नहीं है राजपाट संभालना। अच्छा श्रीधर ना, फिर तुम्हें सिद्धियाँ चाहिए, तुम्हें मैं अष्ट सिद्धि दे देता हूँ, अणिमा महिमा लगिमा सिद्धियाँ दे देता हूँ, बताओ क्या चाहिए तुम्हें? बोले नहीं नहीं महाप्रभु, ये तंत्र मंत्र हमें समझ नहीं आता है कुछ, है ना, सिद्धि मिल गई तो फिर इसका फिर दुरुपयोग करने लग जाएंगे हम, है ना। तो जैसे कई बार हमें पोजीशन मिल जाती है तो क्या करते हैं, पावर मिल गई तो पावर का मिसयूज़ करते हैं। तो नहीं नहीं महाप्रभु ये नहीं चाहिए मुझे। अच्छा श्रीधर फिर बताओ तुम्हें इस भौतिक संसार से मुक्ति दे दें हम? श्रीधर बोलते भगवान भौतिक संसार से मुक्ति, है ना, मुक्ति तो तब चाहिए होती है जब कष्ट हो रहा हो, दुख आ रहा हो, मगर इस भौतिक संसार में रहते रहते मुझे साक्षात आपका दर्शन हो रहा है ना, आनंद की अनुभूति हो रही है, तो वो मुक्ति मेरे को नहीं चाहिए, आई एम वेरी हैप्पी हियर। अच्छा फिर श्रीधर तुम्हें क्या चाहिए? अच्छा तुम्हें यहां से उठाकर ऊपर वैकुंठ लोक में भेज दूं? तो फिर श्रीधर बोलते हैं महाप्रभु निमाई वैकुंठ लोक में तो बहुत ऐश्वर्य है, वहां तो महल है, वहां जाके फिर फंस जाऊंगा मैं, ना 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 ऐसा नहीं चाहिए मुझे, ये सब कुछ नहीं चाहिए मुझे। तो ये भक्तों की इच्छा है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठ्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। तो भक्तों को ना तो वो ध्रुवलोक का साम्राज्य चाहिए, ना ही ब्रह्मलोक पे अपना अधिपत्य चाहिए, न सार्वभौमम, ये जो पृथ्वी के जितने भी लोक हैं ना इनके ऊपर अब अपना अधिपत्य नहीं चाहिए, और ना ही अष्ट सिद्धियां चाहिए उनको। तो फिर क्या चाहिए, है ना, मुक्ति चाहिए? नहीं 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 नहीं, मुक्ति भी क्या है, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकली अशांत, है ना, मुक्ति पाके भी व्यक्ति अशांति रहता है, तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, लिबरेशन भी नहीं चाहिए। समंजस्वत्वा विरहे कांक्षे, तो क्या आकांक्षा है फिर आपकी? तो फिर कोलावे श्रीधर बोलते हैं निमाई पंडित अगर आप मेरी इच्छा पूरी करना चाहते हो तो एक इच्छा पूरी कर दो मेरी, बताओ श्रीधर, मैं यही तो मांग रहा हूं, यही तो पूछ रहा हूं तुमसे, क्या इच्छा है तुम्हारी, व्यक्त करो। तो फिर कोलावे श्रीधर बोलते हैं निमाई पंडित बस मेरी एकमात्र इच्छा है कि मैं वो जो मेरी झोपड़ी है वहां पे हमेशा बना रहा हूं, और झोपड़ी में मेरे जो फटीचर कपड़े हैं वो पहने रखे, सुबह सुबह मैं प्रत्येक दिन उठूं और वहाँ जो केले के पत्ते लाके उस रोड के किनारे बैठ जाऊं, और हर रोज निमाई पंडित आप आओ मेरे पास और मेरे से व्यंग्य करो, मेरे से आर्गुमेंट करो, और फिर मेरे सारे केले आप चुरा के ले जाओ, मुझे एक पैसा मत दो, मैं ये चाहता हूं आपसे। तो ये इच्छा है कोलावे श्रीधर की। वो भगवान जो पूर्ण इच्छा, सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, क्या कुछ नहीं दे सकते वो, मगर भगवान के भक्तों को उसमें से कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए कि भगवान आपकी जो दिव्य प्रेममयी सेवा है वो बनी रहे। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भवती अहेतुकी त्वयि, आपकी जो अहेतुकी भक्ति है वो बनी रहे भगवान, वो मेरी जीवन की आकांक्षा है। तो जब ये सुना, वहां सारे एकत्रित भक्तों के आंखों से ऐसे टप 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 आंसू बह रहे हैं, ये क्या कह दिया श्रीधर ने। अरे हम भगवान के भक्त हैं, तो हम उनका तो निजी संग मांगते हैं, भगवान के साथ घूमना उठना बैठना, उनके साथ खेलना मांगते हैं, मगर ये क्या मांग रहा है, ये तो अपनी स्थिति में वहीं पे खुश है और वही कंटिन्यू करने को मांगता है।
तो ऐसे हैं भगवान के भक्त। कैसे हैं भगवान के भक्त ना, ये तो हमारी समझ से परे है। क्या है उनकी इच्छाएं हैं, क्या उनकी दिव्य इच्छाएं हैं, भगवान के लिए क्या कुछ करने को तैयार हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब भक्त के रूप में आते हैं तो क्या बोलते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पुनश्चुमा अदर्शनाम मर्महताम कठोर करोतु वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणात्सु सैव नापरा। कि भगवान चाहे आप मेरा प्रगाढ़ आलिंगन करो या मेरे सामने आप प्रत्यक्ष सामने प्रकट भी ना हो, है ना, फिर भी आप मुझे अपनी सेवा में लगा के रखो, जन्म पर्यंत जन्म मैं आपकी सेवा में लगा रहूं। तो इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु उस महाप्रकाश लीला में अपने इस दिव्य महान भक्त कोलावे श्रीधर की महिमा को सबको प्रकट कराते हैं कि कैसे हैं मेरे भक्त, वो बिके हुए हैं मेरे लिए, कुछ भी करने को तैयार हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु की, कोलावे श्रीधर की। तो जब हम मायापुर जाएंगे तो उस स्थान पे जाएंगे कोलावे श्रीधर। तो एक्चुअली में ये रेस्टिंग प्लेस भी है, चैतन्य महाप्रभु वहाँ पे आके रेस्ट किया करते थे। एक बार की बात है, जब चांद काजी के पास गए थे चैतन्य महाप्रभु, अब सारे पार्षदों को लेके मशालों के साथ जोर जोर से संकीर्तन हो रहा था। चांद काजी ने क्या किया था, मृदंगों को तोड़ा था, भक्तों को पिटाई करी थी उनकी। तो महाप्रभु बड़े क्रोधित हुए थे सुनकर, तो सारे भक्तों के साथ महाप्रभु 1 लाख लोगों के साथ गए थे चांद काजी को पूरा उसको फटकारने के लिए। और फिर जब वो लीला खत्म हुई तो वापस जब महाप्रभु आए थे तो फिर कोलावे श्रीधर के घर आए थे। तो एक लीला और हुई थी, महाप्रभु ने एक लीला और करी थी कोलावे श्रीधर के घर। तो महाप्रभु जब आए कोलावे श्रीधर के पास तो श्रीधर तो बिल्कुल ही अकिंचन था। नमो अकिंचन वित्ताय, कुंती महारानी बताती हैं कि भगवान के भक्त अकिंचन है, मतलब कुछ नहीं है उनके पास, मगर उसके बाद भी उनके पास सबसे बड़ा धन है, भगवान के प्रेम का धन है। तो ऐसी कोलावे श्रीधर थे, कुछ भी नहीं था, बस उनके पास एक मग्गा हुआ करता था ना, जिसमें बड़े सारे डेंट लगे हुए हैं, बहुत पुराना हो चुका है। और उस एक मग से ही श्रीधर सारे काम किया करते थे अपने घर के ना। पानी लाना है तो उस मग से ले आएंगे, कपड़े धोना है तो उस मग से धो लेंगे, पानी पीना उस मग से धो लेंगे, नहाना है तो उस मग से नहा लेंगे। अब चैतन्य महाप्रभु जब आए उस स्थान पर थके हारे, बड़े समय के बाद बहुत देर कीर्तन करते हुए फिर जहाँ आए थे, तो महाप्रभु की इच्छा हुई थी पानी पीने की। अब क्या करें ना, पानी पीना है तो लोटे से पीना है। तो घर में ढूंढ रहे, अंदर घुस गए श्रीधर के जो कोमचा है उसके अंदर। तो श्रीधर उस समय बाहर थे। तो महाप्रभु ढूंढ रहे हैं कैसे पानी पीऊं। तो देखा कि एक सामने बड़े ही मैला सा जिस पे डंट लगे वो मग है। तो महाप्रभु ने मग लिया, बोलते वाह श्रीधर का इतना सुंदर यहाँ पर मग है, लोटा है। और महाप्रभु क्या किए, पानी लिया और उसे जैसे ही पीने लगे, अधरों तक आए ही था वो लोटा, उसी समय श्रीधर आते जोर से चिल्लाते, महाप्रभु क्या कर रहे हैं आप, ये जो लोटा है ना, इससे मैं कितने ही घृणित कार्य करता हूँ ना, एकमात्र लोटे से मैं नहा भी लेता हूँ ना, अपने कपड़े भी धो लेता हूँ, और आप ना स्वयं जो कृष्ण है ना, वो इस लोटे से पानी पिएंगे। मैं तो पता नहीं कितने घोर नरकों में चला जाता ना, ये तो कितना बड़ा पाप हो जाता, ये तो मैंने देख लिया आपको। और सामने श्रीधर है ना, महाप्रभु को पकड़े हुए हाथ, और महाप्रभु जोर से हाथ उठाते हैं और पानी का लोटा लेके गड़गड़ 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 गड़ पी जाते हैं। गौरंग महाप्रभु की। महाप्रभु बता रहे हैं कि देखो ये जो ऐश्वर्य है ये मुझे आकृष्ट नहीं कर सकते, ये जो ज्ञान है मुझे आकृष्ट नहीं कर सकता है, सुंदरता मुझे आकृष्ट नहीं कर सकती है। अगर एक चीज से मैं इतना आकृष्ट हो जाता हूं, मैं पागल हो जाता हूं, वो है मेरे भक्तों का मेरे प्रति प्रेम। जन्म ऐश्वर्य श्रुति शिविर एदमाना मदापुमान नैवार्ति अभिधातुम वही त्वाम अखिंचन गोचरा। तो भागवत बताती है, मन्ने धना विजन रूप तप शुतोजस स्तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योगा नाराधनाय भवंति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाया। तो
तो ना तो धन से, ना अभिजन से, ना बहुत बड़े ऐश्वर्यों से भगवान आकर्षित होते हैं। एक चीज़ से भगवान जरूर आकर्षित होते हैं, भक्त्या ना। जो गजेंद्र के पास थी वो भक्ति, वो हाथी को भी बचाने भगवान आ गए ना, जिसके पास बोली नहीं है, कोई आकृति नहीं है। ऐसे ही यहाँ कोलवे श्रीधर के जो झोपड़ी है, भगवान वहाँ केवल प्रवेश नहीं करते हैं, पर उसकी जो छोटी सी ऑफरिंग है, जो वो देना भी नहीं चाह रहा है, भगवान खुद से उसको छीन के उसको ले रहे हैं। जो भक्त बहुत उसको बहुत लज्जा आ रही है कि कैसे इसमें मैं पानी पिलाऊं, मगर महाप्रभु बोलते हैं अरे नहीं, यही तो असली धन है, यही तो असली प्रेम है। और महाप्रभु उस लोटे को अपने अधरों पर लगाते हैं। फिर जब सब भक्तों ने देखा ये लीला, फिर सबके आंखों में टप 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 आंसू बह रहे हैं कि कितने प्रेममयी है भगवान। ये है भक्त भाव ग्रही जनार्दन। भक्तों के भाव को स्वीकार करते हैं महाप्रभु। तो ऐसे ही भगवान को आकृष्ट करना बहुत ही आसान है। क्या करना है ना, केवल अपने हृदय को अर्पित करना है। वैसे तो भगवान बोलते हैं क्या अर्पित करो मुझे, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, है ना। तो पत्र दो, पुष्प दो, जल दो, मगर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और उसके बाद क्या है, यो में भक्त्या प्रच्छति। तो ये जो भक्ति का मसाला लगाना, भक्ति का तड़का लगाना बड़ा जरूरी है। तो जो भी हम भगवान को ऑफर करें, तो ऐसे ही कोलावे श्रीधर के भगवान ने केले को स्वीकार किया, शबरी के बेर को स्वीकार किया भगवान ने। जूठे बेर खा रहे हैं, क्यों? क्योंकि प्रेम से ओत प्रोत है वो बेर। तो शबरी ने क्या किया, अपने मुंह से ना अपना सलाइवा तो लगाया, मगर सलाइवा के साथ अपने हृदय का प्रेम भी उसमें मिक्स करके फिर भगवान को एक बड़ी सुंदर कैंडी दी है, जो एकदम स्वीट है, अमृत के समान है, और वो भगवान स्वीकार करते हैं। हरे कृष्णा।